आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन 7 चीजों के दान का बहुत ही शुभ और पुण्यदायी महत्व बताया गया है। ये दान सूर्य के उत्तरायण होने के बाद किया जाता है और इसका संबंध घर में समृद्धि, अन्न, पूर्णता और पाप के क्षय से कहा गया है। मान्यता है कि घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। रोग, कर्ज और दरिद्रता तो दूर होती ही है, साथ ही में पितरों और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। सूर्य देव और धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी वो 7 चीजें हैं जिनका दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सभी लोग इस दिन दान जरूर ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि कौन सी वो 7 चीजें हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान करने से अनंत गुना यानी कि बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण जो 7 चीजें हैं वो आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि साल 2026 की जो मकर संक्रांति है, इस साल 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी और इस बार की मकर संक्रांति विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये 3 तारीखों में हर बार बड़ा ही असमंजस बना रहता है कि 13 जनवरी को है या 14 को या 15 जनवरी को, लेकिन इस बार आपको किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। केवल और केवल 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको 7 चीजें दिखा देती हूँ कि क्या आपको दान करना है जिससे कि आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आती है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करना इस दिन विशेष फलदायी होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार एकादशी पड़ रही है, तो आप ये खिचड़ी का दान 15 जनवरी के सुबह के समय भी कर सकते हैं। 14 जनवरी एकादशी के दिन ना करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस साल के लिए। घर पर अन्न और धन की इससे बरकत बनी रहती है और किसी भी जन्म में हमें अनाज की कमी नहीं होती है, इसलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, यानी कि भोजन की कमी नहीं होती है। चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती है और इस खिचड़ी का हम दान करते हैं। तो आप चाहे तो मूंग की दाल से खिचड़ी बना करके दान कर सकते हैं, या मूंग की दाल ना हो तो आप चाहे तो उड़द की दाल और चावल को मिलाकर भी खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला जो दान होता है वो चावल और दाल को मिलाकर दान किया जाता है और इसमें हम कुछ दक्षिणा रख देंगे और इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार हम वार देंगे और अपने हाथों को जोड़ लेंगे। इस तरह से इसे मिनस करके फिर हम खिचड़ी का दान करते हैं। कोई भी चीज जब हम दान करें तो ऊपर से दक्षिणा रखने के बाद में उसे मिनस जरूर ही दें, तभी आपको दान का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। और दक्षिणा जरूर ही रखें ताकि दान में कोई भी कमी हो तो वो पूरी हो जाएगी। तो खिचड़ी की मात्रा आप कम या ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 कटोरी दान कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करना भी बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। गुड़ का दान करने से संबंधों में मिठास आती है, साथ ही में पूरे समाज में आपको मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसलिए गुड़ का दान करना बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो आप सब भी मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य ही कीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल दान करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। वैसे तो तिल का दान हमेशा ही बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन माघ मास में और मकर संक्रांति के दिन अगर आप तिल दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 10 गुना से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य कर्म है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो सफेद तिल या काले तिल कोई भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो तिल से बनी हुई कोई मिठाई ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं, रेवड़ियां आती है मार्केट में वो ले सकते हैं। इनका दान भी आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सप्तधान। सप्तधान मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं। आप चाहे तो कोई भी 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जौ ले रही हूँ। कहा जाता है कि
पृथ्वी पर जो पहला अनाज उगाया गया था वो जौ था, पहला अनाज जो उत्पन्न हुआ वो जौ था, तो कोशिश करें कि जौ हमें जरूर ही लेने हैं। इसी के साथ में हम चावल ले लेंगे। सप्त धान में चावल का दान भी बहुत विशेष होता है, लेकिन ध्यान रहे कि साबुत चावल होने चाहिए। इसी के साथ में मूंग का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। साबुत मूंग हमें लेने हैं। अगर आपके पास में मूंग ना हो तो फिर आप उड़द भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम गेहूं लेंगे। देखिए, खाने में जो अनाज हम यूज करते हैं जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत भी हमें सबसे ज्यादा रहती है। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया है, साथ ही में हम बाजरा ले लेंगे। बाजरा भी बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। चना आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं या दाल भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें लेना है साबुत धनिया। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को धनिया अति प्रिय है और धनिया को धन का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर धनिया रख लिया है। ये 7 प्रकार के अनाज हमें लेने हैं। इनमें से कोई अनाज अगर आपके पास में नहीं है, कोई दूसरा अनाज है, तो वो आप ले सकते हैं। ये 7 अनाज दान करने से हमारी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष नहीं होता है, और अगर कोई दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। घर में अन्न और धन की बरकत होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये अति प्रिय है। आप ये सब दान जरूर करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार की मकर संक्रांति के दिन एकादशी लग रही है, तो आप इस सप्त अनाज से चावल को हटाकर किसी और अनाज को रख लीजिए। वो सप्त धान भी आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप चावल का दान करना ही चाहते हैं तो आप 15 जनवरी की सुबह के समय भी सप्त अनाज का दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें मिक्स करके दान कर दीजिए, या आप चाहे तो इस तरीके से कटोरी में रखकर दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे गौ को खिला सकते हैं, गौ माता को खिला दीजिए, या आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या मंदिर में किसी पंडित वगैरह को भी आप दे सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी चीज दान करें तो इसके ऊपर में दक्षिणा जरूर ही रखें। इसके अलावा आप चाहे तो इसे दलिए की तरह बारीक पिसवा कर पक्षियों को डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं, या आप चाहे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं ताकि उसके उपयोग में आ सकते। 5वां जो दान है जो कि आपको करना चाहिए वो है कपड़ों का दान। और कपड़ों में भी अगर आप गर्म कपड़े का दान करते हैं तो उसका ज्यादा महत्व होता है। और देखिए, अगर आप काले कपड़े दान करते हैं, काले ऊनी कपड़े अगर आपके पास में है, दान करते हैं, तो इससे आपके कुंडली में राहु का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। राहु की दशा अच्छी होने लगती है, और जिसे राहु का साथ मिल जाए उसे दुनिया पर राज करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा आप काले कंबल वगैरह का दान कर सकते हैं। काला कंबल ना मिले तो आप लाल या फिर किसी भी रंग के कंबल का या कपड़े का भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपकी कुंडली में सूर्य देव की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, सूर्य की दशा में मजबूती आती है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप महंगे कंबल या महंगे कपड़े ही दान करें, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप दान कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ दान नहीं कर पाते हैं और आप कपड़ों का दान करना ही चाहते हैं तो आप गर्म जुराबें यानी कि मोजे भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है, और ये भी गर्म कपड़ा ही है, यानी कि दान कम ज्यादा मायने नहीं रखता है, आपकी भावनाएं ज्यादा मायने रखती है। किसी भी ठंड में ठिठुरते हुए इंसान को जब आप गर्म कपड़े दान करते हैं तो उसका बहुत फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में छठा जो दान है वो है घी का दान। घी का जो दान है ये मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। घी अगर हम दान करते हैं तो इससे व्यापार यानी कि कारोबार में भी उन्नति होती है, बहुत लाभ मिलता है। और अगर गाय का घी मिले तो ये सबसे अच्छी बात है, गाय का घी दान कीजिए। गाय का घी ना मिले तो इसकी जगह पर आप चाहे तो सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं, क्योंकि गाय का घी बहुत महंगा आता है, हर कोई नहीं कर सकता है इस चीज का दान। तो ऐसे में आप सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। इससे शनि की जो दशा है उसमें मजबूती आती है, शनि देव प्रसन्न होते हैं। और अब आता है 7वां दान जो कि है नमक का दान। देखिए, नमक का दान बहुत कम किया जाता है और बहुत सोच समझ कर किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप नमक का दान करते हैं तो इससे कर्जे में मुक्ति आती है, कर्जा आपका उतर जाता है, और इसी के साथ जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यानी कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान किया जाता है। आप सेंधा नमक, काला नमक या जो भी नमक आप यूज करते हैं उसका दान कीजिए। इससे बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो हो सके तो नमक का दान जरूर ही कीजिए। और ध्यान रहे कि जब भी आप दान
दान करें तो उसके ऊपर से दक्षिणा जरूर ही रखनी चाहिए। और देखिए, अगर आप ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो एक ही जगह पर दक्षिणा रख दीजिएगा। फिर आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इन सारी चीजों के ऊपर से वार करके और अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। ये चीजें दान जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अगर सारी चीजें एक इंसान को दान नहीं कर रहे हैं, जैसे कि किसी को गुड़ दान कर रहे हैं, किसी को गर्म कपड़े, किसी को तिल दान कर रहे हैं, किसी को नमक दान कर रहे हैं, तो ऐसे में हर व्यक्ति की अलग अलग दान के लिए अलग अलग से दक्षिणा रखें। दक्षिणा आप चाहे तो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से रख सकते हैं, ताकि हमारे दान में किसी भी तरह की कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए। तो ये 7 चीजें हैं जो कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ही इन चीजों का हमें दान करना होता है और मिनस करके फिर हम दान कर देते हैं। तो ये वो 7 चीजें हैं। इनमें से आप कौन सी चीजें दान कर रहे हैं, कौन सी चीजें आपके पास में नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके अपने हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु ओम सूर्याय नमः जरूर ही लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियोस चैनल पर आना शुरू हो गई हैं, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।